हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जो 13.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 है उसको देखेंगे, हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं, उसको हम लोग हल करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि एक खिलौना 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शंकु का आकार का है और उसी त्रिज्या वाले अर्धगोला पे ये क्या है, त्रिज्या रोपित है। यानी ये क्या है, जो शंकु है जितना उसका त्रिज्या है उसी त्रिज्या अर्धगोला पे क्या है, ये लगा हुआ है, उसके ऊपर ये लगा है। तो कह रहा है ये जो खिलौना है उसका पूरा ऊंचाई जो है 15.5 है। तो कह रहा है इस खिलौना का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकालना है। तो हम लोग डायग्राम इसका बना लेंगे। इसमें सिंपल सा क्या है, एक शंकु दिया है, एक शंकु है जिसका जो ये जो है त्रिज्या जो है कितना है, इसका त्रिज्या मान लीजिए, ये हम लोग हटा देते हैं, इसका त्रिज्या खाली लिखेंगे। त्रिज्या कितना है इसका 3.5 और इसी पे क्या है, ये जो है इसी त्रिज्या पे एक अर्धगोला बना हुआ है। तो अर्धगोला जो है ऐसे हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो अर्धगोला इस पे बना हुआ है इसी त्रिज्या पे। तो कह रहा है ये जो खिलौना है यहाँ से लेके यहाँ तक इसका ऊंचाई जो है कितना है, 15.5 है। और ये जो है इसका त्रिज्या जो है कितना है, 3 यहाँ से मान लीजिए ये 3.5 हो रहा है। तो इसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें अर्धगोला का एक पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो शंकु का ये त्रिज्या तो पता है लेकिन ऊंचाई हम लोग को पता नहीं है। तो शंकु का ये पूरा खिलौना का ऊंचाई पता है। हम लोग को शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़ेगा। ये वाला ऊंचाई जो है ज्ञात करना पड़ेगा, ये हम लोग ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, शंकु अर्धगोला का जो त्रिज्या है वो क्या है, शंकु का त्रिज्या है। तो यहाँ पे हम लोग शंकु का ऊंचाई निकालेंगे। शंकु का ऊंचाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, 15, ये जो है 15.5 है और ये त्रिज्या जो है 3 है। तो घटा देंगे, यहाँ से हम लोग को ये ऊंचाई चाहिए। तो ये ऊंचाई शंकु का ऊंचाई जो है ये निकालेंगे, कितना हो जाएगा 15.5 माइनस 3.5। तो ये क्या निकलेगा, शंकु का एच निकलेगा। एच कितना हो जाएगा 12.0 सेंटीमीटर। ये 12 निकल गया। और हम लोग को आर कितना पता है, कितना है आर 3.5। लेकिन हम लोग को यहाँ पे एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए क्या होगा, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एल बराबर क्या होगा, रूट अंडर क्या होता है, एल बराबर h² इंटू r² प्लस r²। तो h जो है कितना है 12 है, इसका स्क्वायर कर देंगे रूट अंडर, फिर क्या होगा 3.5 का स्क्वायर करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 12 × 144 होता है, प्लस और 35 में 35 से करेंगे तो 12×10 हो जाएगा 25। ये हो जाएगा 35, 12। अब ये जो है हम लोग अगर जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का दशमलव, जोड़ेंगे तो 0.5 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1। अब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, ये जोड़ लिए। अब अगर हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना का स्क्वायर आएगा, 12.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फाइनल जो होगा 12.5 सेंटीमीटर हम लोग को क्या मिला, एल मिला। यानी एल जो है कितना मिला 12.5 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग को एल जो है यहाँ पे मिटा देंगे, ये सेंटीमीटर हो गया। एल हम लोग को निकल गया, एच निकल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, शंकु का क्षेत्रफल और गोला का दोनों निकालेंगे। ये क्या है, दोनों मिलकर संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, गोला का क्षेत्रफल, ये जो है अर्धगोला का है, अर्धगोला का क्षेत्रफल और प्लस क्या है, शंकु का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल हम लोग लिखेंगे शंकु का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का क्षेत्रफल, दोनों जोड़ेंगे। तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, πr_l प्लस का क्षेत्रफल अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। तो ये जो होगा 2πr² हो जाएगा। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 3.5, एल कितना है 12.5 प्लस कर लेंगे। अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से आर जो है πr कॉमन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग कॉमन ले लेंगे, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, चाहे हम लोग अलग अलग लेके भी अलग भी ले सकते हैं या कॉमन भी लिख सकते हैं। तो πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, दोनों हम लोग कॉमन ले लिए। तो इसमें क्या बचा, एल बचा। एल कितना है 12.5 प्लस क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा 2 × r², यानी आर कितना है 3.5। तो ये हो जाएगा। फिर अगर हम लोग काटते हैं तो ये कितना हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। अगर 22 में 5 से गुना करते हैं तो ये 11 हो जाएगा। 11 हो जाएगा ना, ये 0 के बाद एक बार 0 हो जाएगा, गुना में कर देंगे। अब देखिए ये हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2 से गुना करेंगे इसमें 3.5 में तो 7 आ जाएगा। और ये जो है चाहे एक बार हम लोग लिखेंगे 12.5 प्लस 7 लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा 11 गुने में ये 19 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, 12 और 7 19.5। अब 11 में 19.5 से अगर गुना करते हैं तो 195 और 195 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 9 4 9 5 14 हो जाएगा। ये 10 1 11 और ये हो जाएगा 2। तो ये दशमलव यहाँ पे बैठा देंगे, हो जाएगा ना, यहाँ पे
एक अंक के बाद दशमलव है तो 214 जो होगा ये फाइनल आंसर 214.5 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, आप लोग इसको निकाल सकते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो कह रहा है कि जो अर्धगोला है उसका अधिकतम जो है व्यास क्या हो सकता है, और इस प्रकार के जो बना ठोस है उसका क्या करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लोग देखेंगे, इसका एक डायग्राम बना लेंगे। तो इसमें क्या है, सिंपल सा एक घन दिया हुआ है, जो है घन है, और ये जो घन है ये जो है घन है, और इस घन पे क्या है कि एक अर्धगोला रखा हुआ है। मान लीजिए यहाँ से ये जो है एक अर्धगोला रखा हुआ है, इस पे ये जो है अर्धगोला इस पे रखा हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो ठोस बन रहा है इसका क्या करना है, हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं। और इसका कह रहा है कि जो व्यास है वो क्या हो जाएगा, अधिकतम व्यास। तो अधिकतम व्यास जो होगा इसका क्या हो सकता है, कहीं भी अगर यहाँ से अगर हम लोग ये जो है एक ये जो भुजा है, तो किसी भी भुजा से एक अगर हम लोग उस पर क्या करते हैं, भुजा को लेके उस पर अर्धगोला खींच सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा एक ये जो भुजा होगा उसी पे हम लोग खींच सकते हैं। कहीं भी इसका वर्ग का जो भुजा होता है, घनाभ का जो भुजा होता है, क्या होता है, ये जो है चारों बराबर होता है। तो किसी पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो भुजा के बराबर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका जो है व्यास ले सकते हैं। तो हम लोग अधिकतम व्यास जो होगा कितना ले सकते हैं, 7 सेंटीमीटर। और आर जो होगा अर्धगोला का कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब हम लोग को इसमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ये जो है मान लीजिए यहाँ पे ये वर्ग है, यहाँ पे हम लोग सिंपल सा लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए ये क्या है, एक मान लीजिए इसको घन है, ये मैं सिंपल सा वर्ग जैसा बना रहा हूँ। तो ये घन है, तो इसका अगर हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये तो आएगा इसके साथ, लेकिन इस पर अगर ये जो है गोला रखा हुआ है तो क्या होगा कि गोला जो रखा हुआ है, तो हम लोग जब ये गोला रखेंगे तो ये हम लोग ये वाला नहीं छू सकते हैं। ये छू सकता है, नहीं छू सकता है। पहले ये जो है नहीं था तो हम लोग वक्र पृष्ठीय में ये छू सकते हैं। तो वही चीज़ हम लोग को इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। इस पे जब हम लोग गोला रखेंगे तो ये हम लोग नहीं छू सकते हैं, यानी इसको घटाएंगे तब होगा। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे अगर गोला रखेंगे तो ये एक जो होगा ये क्या होगा, वृत्त का क्या होगा, क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल के बराबर होगा। गोला आप लोग को पता है क्या होता है, ये जो है अर्धगोला रख रहे हैं हम लोग। अर्धगोला कैसे बनता है, मान लीजिए ये जो है अर्धगोला है, तो ये जो है अर्धगोला है, तो यहाँ पे एक क्या बनेगा, वृत्त का क्या बनेगा, क्षेत्रफल बनेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग रखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल जो होगा उसको घटाना पड़ेगा। हम लोग घन का अगर निकाल लेते हैं, घन वाला तो निकाल लेंगे, तो ये जितना दूर अगर हम लोग गोला रखेंगे ये जो है एरिया को घटाना पड़ेगा, उसको हम लोग टच नहीं कर सकता है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ से निकालेंगे। तो संपूर्ण जो होगा या वक्र पृष्ठीय जो होगा हम लोग लिखेंगे ठोस जो है, इस प्रकार जो ठोस मिल रहा है, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा क्या हो जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, ये जो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या करेंगे, ये हटा देते हैं, प्लस में क्या करेंगे, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसमें से माइनस क्या करेंगे, ये दोनों में से क्या कर देंगे, माइनस जो होगा क्षेत्रफल हो गया, माइनस कर देंगे ये वृत्त का क्षेत्रफल। जो नीचे वाला भाग रहेगा वो वृत्तकार होगा। गोला जो होता है, आप लोग अगर अर्धगोला काटते हैं तो नीचे जो बचेगा ये क्या ऐसे बचेगा ना, वृत्त जैसा। तो हम लोग वृत्त का यहाँ से जो बेस होता है जो हम लोग रखेंगे, जितना वो ढकेगा उसका क्षेत्रफल घटाएंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 6 भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो 6 और गुने भुजा, भुजा कितना है, 7 है, 7 गुने 7। और अर्धगोला का क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 22/7, 2 इंटू में
22/7 आर स्क्वायर। आर कितना हो जाएगा 7/2 गुने 7/2। ये दोनों जोड़ लेंगे और घटाना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 22/7 पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर हो गया। तो 22/7 आर स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा। गुना करते हैं 6 7 42 हो जाएगा और 42 में 7 से करेंगे तो 7 दूना 14 और 7 चौका 28 1 29 294 हो जाएगा ये। और इसको हम लोग काट सकते हैं, इससे ये कट जाएगा और ये हो जाएगा ये 11 दूना 22। तो यहाँ बचेगा 11 7 77। ये दोनों जोड़ लेंगे और यहाँ घटाएंगे क्या 7 एकम 7 और ये हो जाएगा 11 हो जाएगा 11 7 77 बट्टा 2 ये हो जाएगा। अब देखिए बराबर हम लोग यहाँ पे करेंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7 4 11 और 7 और 9 कितना हो जाएगा 7 4 11 एक आया 7 9 16 1 17 और 2 1 3 371 माइनस कर देंगे। इसको हम लोग दशमलव में चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3 होगा ना 3 हो जाएगा और 8 दूना 16.5 बराबर लिखेंगे, घटा देंगे तो घटाएंगे तो ये जो है 1 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। फिर ये 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा। फिर ये जो होगा 6 बच जाएगा, 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा और ये जो है कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, जो है 2 बच जाएगा, यानी 232.5 जो होगा ये फाइनल आंसर हम लोग को हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज मैं जो भी क्वेश्चन कराया आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कहीं भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मैं जो भी क्वेश्चन कराऊँ आप लोग के पास टाइम पे पहुँचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।